हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और आज हमारी ग्रुप डी की 11वीं क्लास है रीजनिंग की। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। राधिका का स्थान शीर्ष से 18वें पर है। राधिका का स्थान शीर्ष से तो 18वें पर है और नीचे से 32, नीचे से 32 पर। ठीक है, वो कह रहा है कि राधिका का स्थान शीर्ष से तो ऊपर, शीर्ष से तो है 18 और नीचे से है 32। तो अब कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ कक्षा में कितनी थी। तो 18 और 32 कितने होते हैं 50। इसमें एक घटा देंगे तो नहीं। ये हमने एक इसलिए घटाया है क्योंकि जब राधिका शीर्ष से आई है 18 और नीचे से आई है 32, तो वो एक बार वो ऊपर से और नीचे से दो बार आ गई ना, एक बार आनी चाहिए थी, दो बार काउंट होगी, तो इसलिए हमने एक घटाया है 49। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संख्या है, ये कह रहा है विषम अंक में एक घटाया जाए और सम अंक में दो जोड़ा जाए। विषम में तो एक घटा रहे हैं और सम में दो जोड़ रहे हैं, एक घटाएंगे, चार हो गया। और अब कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, सबसे बड़ा क्या है 8 और सबसे छोटा 0। तो ये कह रहा है कि इनका अंतर पूछ रहा है, तो 8 और 0 का अंतर क्या आएगा 8 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। जो ये यहाँ पे लिख रहा है उसके बाद वाले अक्षर से बदलना है उसे। ठीक है, लिख लो पहले से। डब्लू बाद वाले से बदलना ना, एन डी टी एल एन हो गया, अब पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। जो ये संख्या हमने बदली है उसमें कह रहा है कि स्वर कितनों में नहीं होगा। तो इसमें नहीं है स्वर एक भी, इसमें भी नहीं है, इसमें है ये रहा और ये रहा। दो स्वर है, दो में नहीं है और दो में है। ये पूछ रहा है कि स्वर किसमें नहीं है, तो दो में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। समुच्चय वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। 13, 182, 91, तो कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। 91 दूनी 180, 153 दूनी 300। ठीक है, 13 7 91, 17 9 153, यानी कि क्या 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7, 13 7 91 हो गया। अब 17 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18, 18 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 17 निम्मा 153। अब देखेंगे ऑप्शन, पहले तो हम ऐसे देख लें, पीछे से देखेंगे। 91 दूनी 182 है, 153 दूनी 306, तो ऑप्शन 125 दूनी कितना चाहिए 250, लेकिन यहाँ 200 है तो ये 50 दूनी 100 होना चाहिए था, यहाँ 125, तो ये भी गलत। 36 दूनी 72 सही है। 67 दूनी कितना होता है 134, लेकिन यहाँ क्या 154,
तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड। इससे ये तो ऐसे ही हो गया ना, इसका मल्टीप्लाई करिए 2 से, इसके 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया आंसर। चलो हम देखते हैं लास्ट पर। कथन दे रखा है निष्कर्ष। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे और फिर निष्कर्ष। ये कह रहा है कि अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। ठीक है, अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। चॉकलेट तो लड़कियों को तो हमेशा पसंद है चॉकलेट खाना। तो अब धारणा सुनेंगे। धारणा क्या कह रहा है? चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं। दांत का मजबूत होना या 2 बार ब्रश करने से, ऊपर वाले कथन में तो कोई जिक्र नहीं है, तो ये गलत है। अब फर्स्ट, चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। और कथन क्या कह रहा है? चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। तो सही बात है, क्योंकि चॉकलेट में जो है चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है जिससे हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर, तो धारणा फर्स्ट सही है, ऑप्शन 4। कथन दे रखा है, निष्कर्ष देखेंगे। n ग्रेटर देन m, n बड़ा है किससे? b से। n बड़ा है, t बराबर n है, t बराबर n है, n बराबर t। यहाँ पे हम n भी लग सकते हैं और t। अब ये कह रहा है कि t n बड़ा है किससे? b से, तो n बड़ा ही तो है b से, तो ये सही है। निष्कर्ष सत्य कौन सा है ये कह रहा है। क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि निष्कर्ष सत्य कौन सा नहीं है, यानी कि असत्य कौन सा है। तो क्वेश्चन पहले जरूर पढ़ लें, तो ये सही हो गया। अब n बड़ा, n छोटा है किससे? b से, लेकिन n तो यहाँ बड़ा था ना, तो ये गलत। t छोटा है n से, t छोटा है किससे? m से, m इससे बड़ा हो गया, m इससे छोटा हो गया, तो यहाँ पे t। देखो बताओ, इधर रहा है कि t जो है छोटा है किससे? m से, यहाँ m छोटा है q से। q o की जगह आ सकता है, o q की जगह, तो यहाँ q लिख लेंगे, यहाँ o, यहाँ m भी आ सकता है। t बड़ा है q से, ठीक है, q बराबर है o के, o बड़ा है m से। और ये कह रहा है कि m तो यहाँ छोटा है ना, और यहाँ कह रहा है कि m बड़ा है, तो ये गलत है। और ये भी गलती है, o छोटा है किससे? r से, लेकिन यहाँ पे तो o बड़ा है ना r से, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दे रखा है फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट का फर्स्ट है, और ऑप्शंस में इन्होंने बदल दिया कि 4 पर क्या है? फर्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। बताओ इसमें कौन सा लॉजिक रखना है सीरीज वाले क्वेश्चन में? बहुत ही इजी सा है, देखेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, सॉरी 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 दिया 180, 180 दूनी 360, 360 एकम 360। तो 5, पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की। अब 180 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 360। ऑप्शन नंबर 4 बेनारेख वाला क्वेश्चन आ चुका है।
अभी कह रहा है कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है। कितने स्नातक, स्नातक क्या है, ये त्रिभुज स्नातक। कुशल, कुशल है ये, श्रमिक, श्रमिक क्या है, ये षटभुज, षटभुज है, पंचभुज है, पंचभुज। और क्या बचा, निविदा पर कार्यरत, ये है आयत, निविदा पर कार्यरत। अब क्या बचा, सब हो गया ना। अब देखेंगे कितने स्नातक कुशल, कुशल स्नातक जो है ये कुशल भी हो और श्रमिक भी हो, श्रमिक भी हो, ठीक है। निविदा पर कार्यरत नहीं है, लेकिन निविदा पर कार्यरत ना हो तो स्नातक यहाँ आ गया, कुशल भी, ठीक है, और श्रमिक, श्रमिक, कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक क्या है, ये रहा पंचभुज में जो, लेकिन निविदा पर कार्यरत ना हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें पर है। मदन जो है वो 16वें स्थान पर है बाएं सिरे से, और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से, मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से कौन से स्थान पर है, 19वें। अभी कह रहा है कि वे दोनों अपने आपस में स्थान बदल ले, मदन मोहन की जगह और मोहन मदन की जगह, तो यहाँ 19 हो गया और यहाँ 16। अब कह रहा है मदन बाएं सिरे से 28वें स्थान पर पहुंच गया। ये मदन पहले 16 का था, स्थान बदलने के बाद ये 28 पर पहुंच चुका है। अब ये कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो यहाँ 19 और 28, और -1 कर देंगे 46, क्योंकि मदन इधर से आ रहा था और फिर इधर, यानी कि 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए हमने -1 करना पड़ा है, ठीक है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। x निरूपित करता है, p निरूपित करता है x को, p माइनस को, m प्लस को, b भाग को। अभी कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अब जो भी अल्फाबेट की जगह ये साइन दिए गए हैं इनका प्रयोग करके हमें आंसर निकालना है। तो 54, b की जगह क्या आएगा, भाग, p की जगह मल्टीप्लाई, t की जगह माइनस, और m की जगह प्लस। अब बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो भाग करेंगे, 54, 66, 66 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7, 7 6 73, 83। अब 83 में हम 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 70, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। कूट भाषा वाला प्रश्न है ये, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, तो इसकी जगह क्या होगा, रिकवर, यहाँ पे y है, y हो गया, r e है, यहाँ f हो गया, ठीक है, v o p हो गया,
यानी कि जो व्यंजन है वो तो डिक्टो ऐसे लिखा जा रहा है, और जो स्वर है उसका एक प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ ऐसे तो ऐसे होगा, यू स्वर है ना तो प्लस वी हो गया, ओ भी स्वर है तो प्लस हो जाएगा पी, और ऐसी का ऐसी, जी ऐसी, आई की जगह क्या आ जाएगा, और आर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, एस वी पी आर पी जी, पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है आपको, ए ई होगी प्लस आर, एस डब्ल्यू हो गए प्लस आर, डी एच हो गया प्लस आर, ठीक है, एफ जे हो गया प्लस आर, जी के प्लस आर, यानी कि प्लस चार, इसमें प्लस चार और प्लस चार का ही इसमें लॉजिक लग रहा है। तो जी में हम प्लस चार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, के, लेकिन यहाँ तो जे आ रहा। अब जे में चार जोड़ेंगे एन, ठीक है, के में चार जोड़ेंगे ओ, ठीक है, एल में चार जोड़ेंगे पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। अभी समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया है, इसके साइन समीकरण वाला है, इनकी यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 2 6, यानी कि जो ऑप्शंस में दे रखा है ना उनकी जगह जो भी लिख पहले हम ये उतार लेंगे, दो की जगह 5 और 5 की जगह 2 करके 11 आना चाहिए। तो देख लेंगे, 2 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 8 5 40, 5 6 30, 30 5 35, ये तो नहीं होने का। अब 2 और 6 करके देख लेंगे, 2 और 6, यहाँ 2 यहाँ 6, 8 5 40, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 घटाएंगे 11, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। इन ऑप्शंस रख के देख लेंगे कौन सा सही हो रहा है। अब फिर से कथन निष्कर्ष वाला आ गया है, कथन पढ़ेंगे पहले। कुछ कांच खिड़कियां हैं, कुछ कांच क्या है, खिड़की। कुछ खिड़कियां सफेद है, खिड़कियां सफेद, अभी कह रहा है सभी सफेद भंगुर है, जितने भी सफेद हैं वो सब क्या है, भंगुर। अब कथन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। कुछ सफेद कांच है, कुछ सफेद जो है वो कांच है नहीं है, क्योंकि सफेद यहाँ है और कांच यहाँ, ये इससे टच नहीं हो रहा ना, तो ये गलत। अभी कह रहा है कुछ भंगुर कांच है, कुछ भंगुर जो है वो कांच है नहीं, ये भी गलत है। कुछ भंगुर खिड़कियां हैं, कुछ भंगुर जो है वो खिड़कियां हैं, ये इससे टच हो रहा ना, तो सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा, ए डी +3 जे +3 अब जे के बाद क्या आएगा, +3 करेंगे तो एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चार ऑप्शंस में एम है। जे यहाँ हो गया m +3,
P+3 S में +3 करेंगे तो क्या आएगा V इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो गलत हो गया ये। ठीक है, M के बाद ये आ गया तो +3 हो गया, PS+3 अब हम V में +3 करेंगे तो क्या आएगा Y, तो क्या आएगा Y, इसमें ही Y है। यदि इसमें भी Y होता तो हम आगे को भी सोल्व करते, लेकिन Y आ गया अभी इसमें, तो ये हमारा सही आंसर है। दूसरे को हमें सोल्व करने की फिर जरूरत ना। अभी डिब्बे वाला क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ेंगे। 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हैं। 7 डब्बे हैं, 1 2 7। अभी कह रहा है S नीचे से तीसरे स्थान पर है, ऐसे यहाँ हो गया तीसरे स्थान पर 1 2 3, ठीक। अब R का स्थान ऊपर से तीसरा है, 1 2 3 R यहाँ है, ठीक है। अभी कह रहा है T U के ठीक नीचे रखा हुआ है, T U के ठीक नीचे, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। Q S के ठीक ऊपर रखा गया है, Q जो है ऊपर है, किसके S के। P और S के बीच में केवल B है, B और S के बीच में केवल B है, P तो B तो यहाँ आ सकता है B। अभी कह रहा है कि T और B के बीच में 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, तो T यहाँ आ गया। अब बचा क्या, P भी हो गया, Q भी हो गया, R S T U बचा। अभी कह रहा है U और S के बीच में कितने डिब्बे हैं, U और S के बीच में 1 2 3, 3 तो डिब्बे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। अब देखेंगे इसमें पहली श्रेणी में पहले आधे भाग की सभी संख्याओं के योग और दूसरे आधे भाग की सभी संख्याओं के योग का अंतर लेना है। यानी कि ये जो दो अंकीय संख्याएं हैं ना, उनमें आधे और फिर आधे, उनका योग करके, दोनों संख्याओं का योग करके फिर अंतर करना है। तो 1 2 3 4 18 संख्याएं हैं, तो 9 में काउंट कर लो, ये 9 हो गया, पहला अर्धांश ये हो गया और दूसरा अर्धांश ये। अब इनका योग और इनका योग लेके और इनका योग लेके हम अंतर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप करोगे खुद, ठीक है, कमेंट में आंसर दोगे। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सुशीला ने सुबह की ओर सैर शुरू की और उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई जो है उसके पीछे कुछ की ओर है। सुशीला ने सुबह के टाइम सैर की, तो सुबह के टाइम सूरज किधर निकलता है, पूरब की ओर, यहाँ हो गया सूरज। कुछ देर बाद वह बाई, वो कह रहा है उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है। यदि वो यहाँ होगी तो उसके पीछे उसकी परछाई जो है वो कहाँ होगी, वो यहाँ होगी। अब कुछ देर बाद वह बाई मुड़ी, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट, तो बाई मुड़ी। फिर वह पुनः दाएं मुड़ी, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वह दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी, ये लेफ्ट ये राइट, दाएं मुड़ी। कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर है, अब उसकी दिशा पूछी है, तो अब वह किस ओर है, दक्षिण की ओर ही तो है वो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, थर्ड। अब करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो पहली का दूसरी से और तीसरी का चौथी से। अब देखेंगे कि पहली दूसरी में कौन सा लॉजिक लग रहा है। 8 दूनी 16,
प्लस 3, 5 दूनी 10 प्लस 3, 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 17। ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। 7 व्यक्ति हैं, वो एक पंक्ति में ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है, अब सबसे पहले हम इसमें एग्जैक्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है। अब ये कह रहा है क्या कि एग्जैक्ट पॉइंट देखना ना, मैं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। P और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। N किसी एक सिरे पर है, N जो है सिरे पर है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ। अभी कह रहा है P N के बाईं और किसी स्थान पर है। P जो है वो बाईं ओर है N के, तो यदि हम N यहाँ बिठा दें तो इसके बाद तो कोई हो नहीं सकता, तो हमें N को यहीं बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो N किसी सिरे पे हो गया, ठीक है। और O P के दाएं और ठीक बगल में है। P को यदि हम यहाँ बैठाएं, O P के दाएं ओर, तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब P और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो T यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि और R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन, O बैठा है R के बाईं ओर, तो R यहाँ। अब यहाँ कह रहा है कि T जो Q के दाईं ओर ठीक बगल में है, T जो है दाईं ओर है Q के, तो Q यहाँ आ गया। के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, के दाईं ओर यानी कि किसकी बात कर रहा, T की बात कर रहा है। T के दाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। अभी कह रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो कौन बैठा पंक्ति के ठीक मध्य में, 3 इधर हो गए 3 इधर, तो मध्य में कौन है, Q ही तो है। जो बची हुई संख्या वो यहाँ आ जाएगी, क्यों, ऑप्शन नंबर 7। अब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया, देखेंगे। कथन, ये कथन है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या कह रहा है। Q बड़ा है x से, x बड़ा है a से। Q बड़ा है x से, x कहाँ आ रहा है यहाँ, तो Q तो बड़ा ही है x से, ठीक है। x बड़ा है a से, लेकिन इसमें x बड़ा a से नहीं है, क्योंकि इसमें a बड़ा है x से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो गया। अब सेकंड देखेंगे, z बड़ा है x से, ठीक है। x बड़ा है m से, x तो छोटा है r से, फिर r छोटा है x से, h से, और h छोटा है m से, तो ये भी गलत हो गया। आगे से देखेंगे, q बड़ा है m से, m बड़ा है x से, ये इससे, q बड़ा है किससे, m से, और m बड़ा है h से, m h से बड़ा है, ठीक है, और q बड़ा है a से। यहाँ पे x जो है, x छोटा है ना q से, और यहाँ भी x छोटा है m से, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट पर। कथन और निष्कर्ष फिर से। सभी मैदान समतल हैं, जितने भी मैदान है ना वो सभी क्या हैं,
आच्छादित है। कुछ समतल जो है क्या है, आच्छादित। अभी क्या है कि सभी आच्छादित, जितने भी आच्छादित है वो सब आर्द्र हैं, आर्द्र हैं। अभी क्या है, निष्कर्ष पढ़ेंगे। कथन तो हमने पढ़ लिया, निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ आर्द्र समतल है, कुछ जो आर्द्र है वो समतल है, सही बात है। अगर कुछ आर्द्र मैदान है, कुछ आर्द्र जो है वो मैदान है नहीं है, क्योंकि ये इससे टच नहीं हो रहा है। ठीक, अभी कह रहा है कुछ समतल मैदान है, कुछ समतल जो है वो मैदान है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सही है। पहला और थर्ड हमारा सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सब डस्टर, डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दो, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले से, यानी जो स्वर है स्वर को तो उसके बाद वाले से और व्यंजन को उसके पहले वाले से बदलना है। तो डस्टर लिखेंगे, व्यंजन है उसके पहले वाले से, तो सी हो गया। पहले व्यंजन को बदल लेंगे हम, एस आर टी हो गया, एस और अब स्वर, स्वर के आगे वाले से बदलना है हमें, यू के बाद बी हो गया, ई के बाद। अभी कह रहा है कि इस प्रकार बने शब्द में कितने अक्षर जो है वो 2 बार रिपीट हुए हैं, तो कितने अक्षर हुए 2 बार, एक भी अक्षर नहीं हुआ ना रिपीट, तो इसका क्या आंसर है, शून्य, ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्रृंखला से यदि सभी अक्षरों को हटा दें और बाई से 5वें स्थान पर क्या आएगा, ये कह रहा है सभी अक्षरों को तो हटा दे, तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा, अक्षर हटा दो और काउंट करते रहो, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही है। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा, कूट वाले शब्द हैं, क्वेश्चन है ए सी प्लस 2 एफ और आई प्लस 3 पी हो गया, और क्या हो गया टी प्लस 4 क्यू बी, यानी कि +1 +2 +3 +4, ये वाला लॉजिक लग रहा है इसमें। तो एल एल में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14, तो ये तो गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। अब n में 3 जोड़ेंगे, तो n में 3 जोड़ेंगे तो q आएगा, q कौन है, q इसमें हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ए में हम क्या जोड़ेंगे 4, तो 5 हो गया, ठीक है, यही है तो हमारा ऑप्शन नंबर। मैथ वाला क्वेश्चन आ गया, ये गलती से टाइप हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा, 1 2 +1 +1 +1 +1, तो यहाँ क्या आएगा +1, 5 के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।